हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगालिन दवा के बारे में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, प्रेगालिन मेडिसिन जो है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। यह दवा अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है। यह 50 मिलीग्राम की कैप्सूल, 75 मिलीग्राम की कैप्सूल, 75 मिलीग्राम की एसआर में टैबलेट आता है, सस्टेन्ड रिलीज फॉर्म में टैबलेट आता है, 150 मिलीग्राम की कैप्सूल अवेलेबल होती है। इस दवा में जो है प्रीगाबलिन इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का एंटी एपिलेप्टिक क्लास की दवा है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से न्यूरोपैथिक पेन, जो नर्व रिलेटेड पेन होता है, उसके इलाज में किया जाता है। इसके अलावा सीजियर में जो है यूज किया जाता है। बात करें इसकी प्राइस की कि कितने कितने रुपए में आपको मिल जाएगा, तो जो प्रीगालिन की 50 मिलीग्राम की कैप्सूल है, ये आपको 107 रुपये में मिल जाएगा। इसमें 10 कैप्सूल होता है। और प्रेगालिन जो 75 मिलीग्राम की कैप्सूल है, ये आपको 278 रुपये में मिल जाएगा। इसके अंदर 15 कैप्सूल होता है। और जो प्रेगालिन जो एसआर सस्टेन्ड रिलीज फॉर्म में होता है 75 मिलीग्राम की टैबलेट, ये आपको 185 रुपये में 10 टैबलेट मिल जाएगा। और जो प्रेगालिन 150 मिलीग्राम की कैप्सूल है, ये आपको 332 रुपये में मिल जाएगा। इसके एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल आता है। और इसके यूज की बात करें तो हमने शुरू में ही बात किया था कि इसका इस्तेमाल जो है नर्व रिलेटेड पेन में किया जाता है, यानी न्यूरोपैथिक पेन में किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल जो है न्यूरोपैथिक पेन में किया जाता है, नसों के दर्द में यूज किया जाता है, या डैमेज नसों के कारण अगर दर्द हो रहा हो तो उस कंडीशन में इस दवा का यूज किया जाता है। यह जो दर्द है, जो न्यूरोपैथिक पेन है, नसों का दर्द है, ये आपके भुजाओं में हो सकता है, हाथों में हो सकता है, उंगलियों पैरों में हो सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है फाइब्रो माइलीजिया के इलाज में भी किया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति होता है जिसमें व्यक्ति के शरीर के किसी हिस्से में गंभीर दर्द होता है। मस्कुलर पेनों में भी किया जाता है, जिसमें मस्कुलर पेन रहता है। इस स्थिति में जो है मांसपेशियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, अत्यधिक थकान और नींद जैसी समस्या होती है। तो इन सभी कंडीशन को ठीक करने के लिए प्रेगालिन दवा का यूज किया जाता है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण, मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाता है तो जो कहीं भी पेन होता है या जो नसें होती है उसको भी डैमेज हो जाता है। जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाएगा तो नसें डैमेज हो जाएगी, तो आसपास की जो भी चोट लगेगा या कुछ भी जो है पिन जैसे चुभन जैसी महसूस होगा, ये सारी जो है महसूस नहीं होने देगा। तो उस कंडीशन में जो है ये दवा यूज किया जाता है। बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड के इंजरी होने पर भी जो है नर्व डैमेज हो जाता है, तो उसके इलाज में जो है प्रेगालिन दवा का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है डायबिटिक न्यूरोपैथी में किया जाता है, जिसमें पेशेंट के पाँव की नसों में दर्द रहता है, सुन्नापन सा रहता है, तो उसके इलाज में भी जो है प्रेगालिन दवा का यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है मिर्गी के दौरे में भी किया जाता है। जो सीजर्स होते हैं, दौरे पड़ते हैं मिर्गी के, उनके इलाज में भी जो है प्रेगालिन कैप्सूल या प्रेगालिन टैबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा साइटिका के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एंजाइटी डिसऑर्डर या पैरों के तलवे में दर्द हो, ठीक है, या मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मांसपेशियों में दर्द हो, मसल में पेन हो, या हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन के कारण भी अगर दर्द रहे, तो उन सभी कंडीशन में जो है प्रेगालिन दवा का यूज किया जाता है। बात करें इसके डोज की कितनी मात्रा में दिया जाता है, तो देखिए एडल्ट डोज जो है 50 मिलीग्राम की अगर कैप्सूल देते हैं तो दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार दे सकते हैं 50 मिलीग्राम की कैप्सूल अगर देना हो तो। वही 75 मिलीग्राम की अगर देते हैं तो दिन में 1 बार या 2 बार दे सकते हैं। मैक्सिमम जो डोज है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 300 मिलीग्राम पर डे दिया जा सकता है। दो डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं या 3 डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 300 मिलीग्राम एक दिन में देना चाहिए। और वेट के अनुसार देखा जाए कि कितनी मात्रा में देना चाहिए पर केजी वेट के अनुसार, तो 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे 2 डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। यानी 10 मिलीग्राम 1 केजी अगर वेट हो तो 1 केजी वेट के अनुसार 10 मिलीग्राम देते हैं, और 2 डिवाइडेड डोज में 2 बराबर भागों में बांटकर दिया जाता है। इसे 7 से 10 दिनों तक मतलब
कम से कम 7 से 10 दिनों तक चलाने पर ही अपना असर दिखाता है। ज़रूरी नहीं है कि 1-2 दिन खाए तो ये अपना असर दिखा दे। कम से कम 7 से 10 दिनों में ये अपना काम शुरू करता है। तो इसलिए आपको डॉक्टर जितने दिन प्रिस्क्राइब किए हैं, जितने दिन बोले हैं, उतना दिन ज़रूर चलाएँ। डॉक्टर के अनुसार ही चलाएँ, खुद से ये दवा ना छोड़ें। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो डिजीनेस सा फील होना यानी चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन होना, मुंह सूखना, ज़्यादा नींद आना, वज़न बढ़ना, ब्लड विज़न हो सकता है, दृष्टि धूमिल हो सकता है, कहीं स्किन पे स्वेलिंग हो सकता है। ये सब साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है। ये या इसके अलावा कुछ और भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है तो आप जो है प्रेगालिन दवा का यूज़ ना करें, जिसके अंदर जो है प्रीगाबलिन मिलता है। बात करें प्रेगालिन दवा लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो देखिए, यदि किसी व्यक्ति को इसमें उपस्थित इंग्रेडिएंट प्रेगाबलिन से किसी प्रकार की एलर्जी होता है तो उस कंडीशन में जो है प्रेगालिन कैप्सूल या टैबलेट का यूज ना करें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में यह दवा ना दीजिए। इस दवा को लेने के बाद अल्कोहल का भी सेवन ना कीजिए। यदि किसी व्यक्ति को किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हें विशेष सावधानी के साथ और डॉक्टर की सलाह से ही इस दवा का यूज करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको चक्कर सा फील होता है तो आप जो है ड्राइविंग करने से बचें और डॉक्टर के बताए हुए डोज ही लें। उनकी बताए हुए डोज और ड्यूरेशन पूरा जरूर करें। खुद से यह दवा यूज ना करें और खुद से दवा यह छोड़े ना। डॉक्टर जितना दिन बताए हैं उतना दिन जरूर चलाएं, उसके बाद ही जो है इसे स्टॉप करें। तो दोस्तों, ये था प्रेगालिन कैप्सूल की और टैबलेट की जानकारी, जिसके अंदर प्रीगाबलिन था। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो, नॉलेज मिला हो, तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसी का भी काम आ सके।